बरतानिया में लाखों लोग सड़कों पर है, इमिग्रेशन रोको, इस्लाम को बाहर निकाल, ये नारे गूंज रहे हैं। टॉमी रॉबसन की सरबराही में ये एहतजाज इस्लामोफोबिया में बदल गया। एलोन मस्क क्यों इस रैली में शामिल होकर मुस्लिम मुखालिफ तकरीर की और ट्रंप की आने वाले विजिट से पहले केयर स्टारमर पर क्यों दबाव डाला जा रहा है? ये महज इमिग्रेशन की बात नहीं है, बल्कि आलमी ताकतों की चाल है। वो क्या रहा है आज की इस वीडियो में इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं अपने इस इंटरेस्टिंग मौजू की तरफ। दोस्तों, आज हम उस बरतानिया के बड़े एहतजाज की बात करेंगे जो यूनाइटेड किंगडम रैली कहलाता है। ये 13 सितंबर 2025 को लंदन में हुआ। सबसे पहले एहतजाज की वजूहात को वाज़ेह करते हैं। यह रैली बुनियादी तौर पर गैर कानूनी और बेकाबू इमिग्रेशन के खिलाफ थी। बरतानिया में बरसों से मुहाजिरीन का जोर बढ़ रहा है, खासतौर पर छोटी कश्तियों से आने वाले जो ज्यादातर मुसलमान ममालिक जैसे अफगानिस्तान, शाम और पाकिस्तान से आते हैं। लोग कहते हैं कि ये मौशत पर बोझ है, नौकरियों की कमी हो रही है, इससे रिहाइश की परेशानी और जराइम बढ़ रहा है इस इमिग्रेशन की वजह से। टॉमी रॉबसन जैसे लोग इसे इस्लामाइजेशन कहते हैं, मतलब बरतानिया की सकाफत खत्म होती जा रही है। वो समझते हैं मसाजिद बढ़ रही हैं और शरिया आने वाला है। वो समझते हैं बरतानिया में इस वक्त तकरीबन 4 मिलियन मुसलमान है जो आबादी का 6% है और पार्लियामेंट में इस वक्त 25 मुसलमान एमपीज हैं। रैली में नारे लगे, इस्लाम को बाहर निकालो, मुसलमान वापस जाओ। ये इमिग्रेशन की बात से शुरू हुई मगर जल्दी इस्लामोफोबिया में बदल गई। फलस्तीन मुखालिफ नारे भी लगे, इसराइल के झंडे, हिजबुल्लाह के खिलाफ नफरत की बातें भी हुई वहां पे। अब एलोन मस्क का रोल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत आम है क्योंकि वो वीडियो लिंक से तकरीर करके उसे वायरल बना दिया है। मस्क ने कहा कि उनकी जड़ें बरतानवी हैं, वो बरतानिया को बरतानिया ही रखना चाहते हैं। उन्होंने बेकाबू इमिग्रेशन को बरतानिया की तबाही कहा, हुकूमत को नाकाम करार दिया, वो बच्चों समेत लोगों की हिफाजत नहीं कर रहे, उनके अल्फाज थे। उन्होंने पार्लियामेंट को खत्म करने और इनकलाबी तब्दीली की बात भी की और सबसे खतरनाक तशद्दुद आ रहा है, तुम लड़ो या मर जाओ। ये अल्फाज नफरत भड़का रहे थे उस रैली में। मस्क बरसों से फार राइट की हिमायत कर रहे हैं। वो इमिग्रेशन को मगरब की सकाफत के लिए खतरा समझते हैं। एक्स ट्विटर पर वो फार राइट पोस्ट को प्रमोट करते हैं और बरतानिया में फ्री स्पीच की लड़ाई को अपना मकसद बनाया हुआ है उसने। टॉमी रॉबसन ने उन्हें फ्री स्पीच का हीरो करार दिया है क्योंकि एक्स ने उनकी आवाज को बढ़ावा दिया है। मस्क का मकसद हुकूमतों को चैलेंज करना, खास तौर पर लेबर पार्टी को जो उनकी नजर में बाएं बाजू और इमिग्रेशन को कंट्रोल नहीं करना चाहती। ये उनकी आलमी हिकमत अमली का हिस्सा है। दोस्तों, यूरोप में फार राइट को सपोर्ट करके वो अपने कारोबार जैसे एआई के लिए साजगार माहौल बनाना चाहते हैं। मस्क ने कहा कि हुकूमत लोगों के खिलाफ है, लोगों को लड़ना चाहिए। ये बरतानिया की सियासत में मुदाखलत थी डायरेक्ट तौर पर, जो स्टारमर ने उसे खतरनाक करार दिया है। अब आते हैं उस सवाल पर कि ट्रंप की आमद की वजह से ये एहतजाज क्यों हुआ। ये टाइमिंग इत्तफाकी नहीं थी दोस्तों। ट्रंप का दूसरा स्टेट विजिट जो 17 से 19 सितंबर 2025 को बरतानिया में होने जा रहा है, किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला की मेजबानी में, ये तारीखी विजिट है जहां 3 बड़े मुआहदे होने वाले हैं। एआई और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी का मुआहदा होने जा रहा है। दूसरा, जौहरी एनर्जी का नया दौर शुरू होने वाला है जहां अमेरिका और बरतानिया में प्लांट्स एआई के लिए बिजली बनाई जाएगी। ये मुआहदे होने वाले हैं। और टेक्नोलॉजी पैक्ट जिसमें क्रिप्टो सर्वेलेंस 5 आईज बरतानिया इंटेलिजेंस एजेंसी को अमेरिकी कंट्रोल में लाने की बातें भी हो रही है। ट्रंप इस विजिट में अकेले नहीं आ रहे, उनके साथ टेक बॉसेस जैसे इन्विडिया के जेसन हवांग, ओपन एआई के सैम अल्टमैन, एप्पल के टिम कुक उसके साथ आ रहे हैं। मकसद बरतानिया को अमेरिका के कैंप में लाना है और चीन के एआई का गलबा रोकना है, उसको कंटेन करना है। तो एहतजाज क्यों हुआ ट्रंप से पहले? क्योंकि फार राइट ग्रुप्स चाहते थे कि केयर स्टारमर की हुकूमत को
कट टू साइज किया जाए, यानी उस पर दबाव डाला जाए कि वो उनके वायदों से पीछे ना हटें, क्योंकि स्टारमर सेंट्रिस्ट हैं, इमिग्रेशन को कंट्रोल रखना चाहते हैं, मगर फार राइट उन्हें नरम कहती है। ये रैली स्टारमर को पैगाम थी, अगर तुम अमेरिका के साथ ना गए तो हम शहर को गैर महफूज कर देंगे। ट्रंप का विजिट बरतानिया की सॉवरेनिटी को अमेरिकी हाथों में देने जैसे बराबर है। ये एहतजाज करके स्टारमर को कमजोर करना चाहते हैं। नतायज में देखें तो ट्रंप की विजिट के दौरान भी एहतजाज हुए, गिरफ्तारियां हुई। तो दोस्तों ये थी एहतजाज की पूरी कहानी। इमिग्रेशन की आग, मस्क की मुदाखलत, ट्रंप का विजिट और मस्क की उस तकरीर में हेट स्पीच को उकसाना, ये असल में हमें दिखाती है कि कैसे आलमी कुव्वतें इस्लाम के खिलाफ हैं और चाइना को कैसे कंटेंट के लिए वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में ये जो रैली थी या ये जो एहतजाज था, उसके पीछे दो अहम वजूहात थी। एक तो इमिग्रेशन को कंट्रोल करना था, मुसलमानों के खिलाफ एक आग भड़कानी थी, और चाइना के जो AI में गलबा हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ये एहतजाज किए गए, और ट्रंप का जो विजिट है उसको मौसर बनाने के लिए ये एहतजाज करके बरतानिया के वजीर आजम पे दबाव डालना था। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।